प्रियंका चौधरी ने 3 बार के जो दिग्गज एमएलए थे मेवाराम जैन, उनको हराकर एक चमत्कार किया। ऊपर से रविंद्र सिंह भाटी ने जो चुनाव लड़ा यहाँ पे, तो उसने बुखार चढ़ा दिया पूरी तरह से। तो लिख लेते हैं कि फिर बाड़मेर को वरदान मिला हुआ है, ये चर्चा से बाहर हो नहीं सकता। बाड़मेर हमेशा चर्चा में रहेगा। आप याद कीजिए 2014 का इलेक्शन, न केवल नेशनल मीडिया की, इंटरनेशनल मीडिया भी उससे कहीं ना कहीं, क्योंकि बाड़मेर अब बहुत प्रोस्परस जिला है राजस्थान का। गुड़ामाला में के विश्नोई चुनाव जीते, पचपदरा में अरुण चौधरी हैं, वो नए आ गए। बीजेपी यहाँ पे 5000 वोटों पे, 5200 वोटों पे सिमटी। बाड़मेर की पॉलिटिक्स को लेकर तो आप विशेष इंटरेस्ट रखते हैं। बाड़मेर की पॉलिटिक्स में कौन इंटरेस्ट नहीं रखता, ये बताइए। ऐसा बाड़मेर की पॉलिटिक्स है ही ऐसी। ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा है यहाँ पे बाड़मेर में बहुत सारे रंग हैं पॉलिटिक्स के, बहुत आप सारे। तो आप जब भी मैं देखता हूँ 15 दिन 20 दिन कुछ होता है तो लिख लेते हैं कि फिर बाड़मेर को वरदान मिला हुआ है, ये चर्चा से बाहर हो नहीं सकता। बाड़मेर हमेशा चर्चा में रहेगा। हाँ। तो उसमें कुछ ना कुछ तो आ जाता है। मतलब हर 15-20 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में, पहले तो रोज ही आता था। फिर वो थोड़ी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, वो मतलब वो लंबी हो गई, टाइमिंग लंबी हो गई, लेकिन चर्चा में हमेशा रहता है। तो ऐसा 2 सालों में क्या हो गया? 2 सालों से ही है, इससे पहले तो नहीं। मुझे एक कांग्रेस के नेता मिले थे जो कि मतलब विधायक भी रह चुके हैं। वो कह रहे साहब मेरे को राजनीति करते हुए कम से कम 30 साल हो गए, लेकिन इन जो 10 सालों के अंदर, 7 सालों में बाड़मेर ने जो राजनीति या चर्चा के मामले के अंदर जो चर्चा बनी है ना, वो मैं पहली दफा देख रहा हूँ राजस्थान के अंदर। देखिए, पहली बार तो नहीं कह सकते कि एकदम से पहली बार है। आप याद कीजिए 2014 का इलेक्शन, उस वक्त यहाँ से जसवंत सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, और तब भी बाड़मेर बड़ा जबरदस्त चर्चा में आया था। लेकिन एक छोटा फेज था वो। उस टाइम भी पूरे देश की मीडिया की नजरें यहाँ पे थी कि जसवंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़के क्या कर पाते हैं और कैसे बीजेपी को चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो बीजेपी के पुराने टॉप लीडरशिप वाले आदमी थे। तो उस टाइम पे बहुत नजरें थी, न केवल नेशनल मीडिया की, इंटरनेशनल मीडिया भी उससे कहीं ना कहीं। हाँ, या मुझे आज भी याद है कि जब जसवंत सिंह जी का टिकट नहीं दिया गया था, सारा घटनाक्रम के बाद में, वो पहली दफ़ा यहाँ आ रहे थे, तो बॉर्डर पर, बाड़मेर जोधपुर बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से लंबी सी कतारें थी, लाइन था, और नेशनल और खास तौर से मुझे याद इंग्लिश मीडिया का बहुत विशेष इंटरेस्ट होता था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो यहाँ कारण ये था कि वो दिग्गज पॉलिटिशियन थे। मतलब देश में जो एक कैबिनेट कमेटी होती है सुरक्षा मामलों की, उसमें 4 ही मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के अलावा। उसमें रक्षा मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, और एक गृह मंत्री होते हैं। वो उन 4 में से 3 पदों पर वो काबिज रह चुके थे, और अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत विश्वस्त आदमी थे, और फौजी बैकग्राउंड था। तो सारी चीज़ों का बहुत फर्क पड़ा। चर्चित भी थे वो, बहुत पढ़े लिखे भी थे। इस कारण से उनकी चर्चा ज़्यादा थी, उस चुनाव की चर्चा ज़्यादा थी। उसके बाद में आपका बाड़मेर जो है वो थोड़ा सा चर्चा से बाहर रहा। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव आया 2023 वाला, तो इसमें आपके बाड़मेर में एक तो पीढ़ी परिवर्तन हुआ। पीढ़ी परिवर्तन हुआ आपके बाड़मेर में, हर करीब हर सीट से। आप चौहटन को छोड़ दीजिए, और चौहटन या बालोतरा वगैरह इनको छोड़ दीजिए। नहीं, बालोतरा को कैसे छोड़ दें, बालोतरा में पीढ़ी परिवर्तन हुआ है। तो आपके बालोतरा में, पचपदरा में पीढ़ी परिवर्तन हो गया, आपके गुड़ामाला में पीढ़ी परिवर्तन हो गया, आपके शिव में पीढ़ी परिवर्तन हो गया, आपके बाड़मेर में पीढ़ी परिवर्तन हो गया। तो ये परिवर्तन का चुनाव था। मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना किसी भी जिले का, क्योंकि बाड़मेर अब बहुत प्रोस्परस जिला है राजस्थान का, और उसमें पीढ़ी परिवर्तन हुआ, और बहुत एक साथ हुआ। तो उसमें सबकी नजरें थी। ऊपर से रविंद्र सिंह भाटी ने जो चुनाव लड़ा यहाँ पे, तो उसने बुखार चढ़ा दिया पूरी तरह से चुनाव का। मतलब उसमें जो अपील है उसके व्यक्तित्व में, तो वो कमाल की है। और उसने पूरे देश के मीडिया को यहाँ पे बुला दिया, पहले लोकसभा विधानसभा के चुनाव में, और फिर लोकसभा के चुनाव में। तो इस कारण से चर्चा में बाड़मेर ज़्यादा आया, बाड़मेर की पॉलिटिक्स ज़्यादा आई। बाकी आपके गुड़ामाला में के विश्नोई चुनाव जीते, मंत्री बन गए। फिर आपके पचपदरा में अरुण चौधरी हैं, वो नए आ गए। प्रियंका चौधरी ने 3 बार के
जो दिग्गज एमएलए थे मेवाराम जैन, उनको हराकर एक चमत्कार किया। और जिस तरह से बीजेपी यहाँ पे 5000 वोटों पे 5200 वोटों पे सिमटी, तो वो भी एक चमत्कार था, वो भी एक चर्चा का